हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 6 डीएवी का परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस चैप्टर, जिसका हम लोग ब्रेन टीचर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे। नए इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन है हम लोगों के पास, आर्टिकल्स आर बाउट एट ₹45 पर डजन एंड सोल्ड एट ₹85 पर स्कोर, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। बोला जा रहा है कि आर्टिकल्स जो है वो ₹45 पर डजन करके परचेज किया जाता है और सेल किया जाता है कैसे, ₹85 पर स्कोर करके। हम लोगों को गेन या लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्या है, जो कॉस्ट प्राइस है वो डजन में दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस जो है वो किस में दिया हुआ है, स्कोर में। तो वन पीस का हम लोग प्राइसेस निकाल लेंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर सीपी ऑफ 1 डजन आर्टिकल कितना हो जाएगा, 1 डजन का मतलब 12 पीसेस होता है। 12 पीसेस का कॉस्ट प्राइस गिवन है ₹45। तो 1 पीस का हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। हम लोग यूनिटरी मेथड में पढ़े थे कि 1 पीस का जब भी प्राइस निकालना हो तो टोटल से डिवाइड कर देते हैं। टोटल का कितना कॉस्ट दिया हुआ है, 12 आर्टिकल का 45, तो 1 आर्टिकल का निकालने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे, यानी 45/12, ये रुपीज़ में हो जाएगा। कैंसिल हो रहा है, दोनों को कैंसिल कर देंगे। 3 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 3 4 जा 12 एंड 3 से ये 15 टाइम में कैंसिल होगा। 3 के टेबल में 15 टाइम में 45 आता है, यानी कि ₹15/4 हो गया हम लोगों का 1 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस 1 स्कोर यानी 20 आर्टिकल्स का कितना गिवन है, ₹85। तो 1 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 20 से डिवाइड कर देना होगा। जिस तरह यहाँ 12 से डिवाइड किए, डजन में दिया हुआ था, यहाँ स्कोर में दिया हुआ है, तो 20 से डिवाइड कर देंगे तो 85/20 हो जाएगा। यहाँ भी हम लोग कैंसिल कर देंगे 5 से, 5 4 जा 20 हो जाएगा। ये 5 से 17 टाइम में कैंसिल हुआ, यानी ₹17/4 आया। तो हम लोग का 1 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 15/4 हो गया और 1 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 17/4 हो गया। तो ग्रेटर कौन होगा, 17/4, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में 4 4 है, तो 17/4 ग्रेटर वैल्यू हो गया। तो हम लोग का यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है। तो गेन का क्या होता है फॉर्मूला, गेन का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी ₹17/4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम इन दोनों का 4 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा और यहाँ 17 माइनस 15 हो जाएगा, यानी 2/4 आया हम लोगों का। 2/4 ये रुपीज़ में आ रहा है सारा, ये भी रुपीज़ में आएगा। 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम में, यानी ₹1/2 आ रहा है हम लोगों का। तो 1/2 रुपीज़ आया, ये गेन हो गया। अब हम लोग को निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन में, गेन परसेंट होगा या लॉस परसेंट। तो यहाँ गेन हो रहा है इसलिए गेन परसेंट होगा, और गेन परसेंट का फॉर्मूला हम लोग को पता है, गेन इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा, गेन इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। ये परसेंट का साइन भी होगा साथ में। तो गेन हम लोग का 1/2 इंटू 100 और कॉस्ट प्राइस हम लोग का क्या है, 1 आर्टिकल का यहाँ लिखेंगे। 1 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹15/4। तो 1 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस यहाँ हम लोग का क्या है, 15/4, ₹15/4। तो 15 को डेनोमिनेटर में लिख देते हैं हम लोग और 4 को न्यूमरेटर में। डिवाइड किया गया तो रेसिप्रोकल हो गया है, तो आप 4/15 भी डायरेक्टली लिख सकते हैं इनटू करके। अब हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, 2 से कैंसिल कर देंगे 4 को, कितने टाइम्स में कैंसिल होगा, 2 टाइम्स में। और 5 से ये दोनों कैंसिल हो जा रहा है, 5 3 जा 15, 5 से 20 टाइम में, यानी कि 20 इंटू 2 और 22 जा 40 अपॉन 3%। इसको हम लोग चाहे तो मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो आंसर आपके बुक में दिया वो गलत है, यही सही आंसर होगा। इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 13 होल 1/3%। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया, सलीम डिपोजिटेड ₹12,000 in a finance company which pays 15% interest per year.
फाइंड द अमाउंट ही इज़ एक्सपेक्टेड टू गेट आफ्टर 4 हॉल 1/2 ईयर्स। क्या बोला जा रहा है, सलीम जो है वो एक बैंक फिनांस कंपनी में डिपॉजिट करता है 12,000 रुपीज़, जो उसको 15% इंटरेस्ट देता है पर ईयर। तो बताना है कि अमाउंट क्या होगा 4 हॉल 1/2 ईयर्स के बाद। यानी कि ये 12,000 प्रिंसिपल हो गया, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, और टाइम 4 हॉल 1/2 ईयर्स हो गया। तो हम लोग को क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। यानी कि प्रिंसिपल इज़ रुपीज़ 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 15% एंड टाइम इज़ 4 हॉल 1/2 ईयर्स। इसको हम लोग इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे तो 2 4 जा 8 1 9/2 ईयर्स हो जाएगा। अब अमाउंट निकालने के लिए पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T/100। तो प्रिंसिपल हम लोग का है रुपीज़ 12,000 लिख देंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, टाइम है 9/2 ईयर्स, डिवाइडेड बाय 100 को यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, इस 100 को यहाँ पर लिख सकते हैं। अब कैंसिल कर देंगे 100 से 1200 को, 12,000 को 120 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, और 2 से फिर 120 कैंसिल होगा कितने टाइम में, 60 टाइम में। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 60, 15 और 9। इसको मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 15 6 जा 90, 90 इंटू 9 इज़ 81, 81 पर 20, 8100 इतना आता है, 8,100। अब हम लोग को निकालने के लिए अमाउंट बोला गया है, तो अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा P+SI। तो P+SI, प्रिंसिपल वी हैव रुपीज़ 12,000, और SI कितना कैलकुलेट किए हैं, 8,100। दोनों का सम कर देते हैं, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आंसर होगा यहाँ पर यानी 20,100, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया रामलाल बाउट ऑरेंजेस एट ₹30 पर डजन, ही हैड टू सेल देम एट अ लॉस ऑफ 5%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। क्या बोला जा रहा है कि रामलाल जो है वो ऑरेंजेस खरीद के लाता है कितना में, ₹30 पर डजन में, और उसको सेल करना है इन ऑरेंजेस को 5% लॉस में। तो बताना है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पर डजन ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ₹30, और लॉस परसेंट हम लोग का गिवन है यहाँ पर 5%। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ऑरेंजेस पर डजन हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस माइनस 5% कॉस्ट प्राइस क्यों होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस में ही रिड्यूस करना है 5%। तो 5% किसका, कॉस्ट प्राइस का। सो CP माइनस 5% ऑफ CP। CP हम लोग का कितना गिवन है, CP गिवन है ₹30, और 30 में से 5% सब्ट्रैक्ट करना है 30 का। तो 5/100 हो जाएगा 5%, ऑफ मीन्स इनटू, और कॉस्ट प्राइस के जगह पर ₹30 है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोगों का ₹30 माइनस 5/100 है, कैंसिल हो जाएगा 5 से 100 20 टाइम में, 20 से 30 कैंसिल करेंगे, 10 से कैंसिल करेंगे दोनों को, 10 2 जा 30 20, और 10 3 जा 30। यानी फाइनली हम लोग का यहाँ पर मिल गया 1 इंटू 3 इज़ 3/2, ये रुपीज़ में। तो क्या हो गया, ₹30 माइनस ₹3/2। 3/2 को रफ में अगर हम लोग डिवाइड करें तो आता है वो डेसिमल में ₹1.50, और ये ₹1.50 को 30 से सब्ट्रैक्ट करते हैं रफ में, तो वो वैल्यू आ जाता है हम लोगों का 28.50। तो ये 28.50 हम लोग का सेलिंग प्राइस होगा, एंड दिस इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। That's all. We will meet again in some other video. Share this video with your friends and keep watching.